शकुंतला, बोल तेरी बेटी कहाँ है? मुझसे एक बार नहीं बार बार पूछती रहोगी, तब भी मैं यही कहूंगी, मैं अपनी बेटी का पता नहीं बताऊंगी तुम लोगों से। आज तो अपनी बेटी का पता नहीं बताएगी तो देख सामने ऊंची पहाड़ी दिखाई देती है। आज उस ऊंची पहाड़ी पर से तुझे फेंक कर तेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो इन पहाड़ियों से बहुत डरता है, मुझे पहाड़ियों तो रुक जा, अरे नीच रुक जा जरा, रुक जा रे, नीच रुक जा जरा, एक नारी को क्यों तू सता ही रहा, कर बहादुर है तो कर मेरा सामना, कर बहादुर है तो कर मेरा सामना, आ गई ज्वाला तू मान ले अब कहा, हरामजादे एक नारी पे अपनी मर्दानगी दिखाता है। तो बीच में मेरे ज्वाला तू क्या है खड़ी, बीच में मेरे ज्वाला, बीच में मेरे ज्वाला तू क्या है खड़ी, दिल में जो आए मैं करूंगा वही, कर तू चाहे भला जा यहाँ से चली, क्रोध आया तो कर दूं दफन में। मौत आई तेरी आज नरेंद्र सिंह, मौत आई तेरी आज नरेंद्र सिंह, आखिरी बार भगवान का नाम ले, तेरी मकारी से ज्वाला मैं बन गई, तेरी मकारी से ज्वाला मैं बन गई, खोल कर आंख तू मुझको पहचान, हरामजादे नरेंद्र बहादुर, तेरी मक्कारी के कारण आज महारानी तारा से डाकू ज्वाला बनकर मैं बिगड़ों में भटक रही हूँ। राजमाता और सिर्फ तुम दोनों की मौत बनकर ही ज्वाला बरसेगी। राजमाता आप इस काले लिबास में, आज राजमाता याद आ रही है। हरामजादे नारायण बहादुर, तू कमीना भैरव सिंह के साथ मिलकर कितना षड्यंत्र खेला, मुझे उज्जैन प्रांत में कलंकित साबित कर दिया, मेरी पति की नजरों में मुझे गिरा दिया। बेरो लगा हरामजादे के हाथ में रस्सियों से इसे जकड़ दो। राजमाता मैं भैरव सिंह के बहकावे में आ गया था। भैरव सिंह के बहकावे में आ गया था या सम्राट बनने का भूत चढ़ गया था हरामजादे। नारायण बहादुर तेरी मौत निश्चित है। आज तो इस हालत में शकुंतला, इन कबीलों ने मेरे राज में कितना तांडव मचा दिया। राजमाता, मैं आपको ढूंढते ढूंढते बहुत परेशान हो गई हूँ। शकुंतला, इन कबीलों की मक्कारी की वजह से मैं और तेरे पति सेनापति भंवर सिंह बेगुनाह जेल में पड़े थे।
शकुंतला, जेल से भागते समय इन कमीनों ने पीछा किया था और गोलीबारी करने लगे। बस अचानक भागते भागते रास्ता भटक गए। न जाने किस रास्ते से सेनापति भंवर सिंह निकल गए। तब से उनका बहुत तलाश कर रहे हो, लेकिन कहीं पर पता नहीं चल रहा है। तो चिंता मत कर, ना ही सेनापति भंवर सिंह का पता चल रहा है, ना ही मेरे बेटे आकाश का पता चल रहा है, ना ही रजनी बांदी का पता चल रहा है। शकुंतला, तू चिंता मत कर, भगवान इतना निर्दयी नहीं है रे। वो तेरे पति को जरूर तुझसे मिलाएगा, जरूर मिलाएगा। लेकिन पहले हरामजादे नरेंद्र बहादुर, तेरे जुल्म के कारण आज उज्जैन प्रांत में कहर बरस रहा है। हर जगह पर खुशियों की जगह पे आंसू बरस रहे हैं। मुझे माफ कर दो राजमाता, मैं ऐसी गलती दोबारा भूल कर भी नहीं करूंगा। गलती करने योग्य छोड़ूंगी नहीं। महारानी तारा से ज्वाला बनी हूं तो जुल्म को जलाकर राख करने के लिए। ना तीर से ना तलवार से ये उज्जैन प्रांत कांपेगा ज्वाला की ललकार से। खोल हरामजादे का। नरेंद्र बहादुर भैरव सिंह के साथ मिलकर ऐसा षड्यंत्र रचा कि मेरे पति भी गुमराह हो गए। जो पूरे उज्जैन प्रांत के अन्नदाता है, न्याय करने वाले हैं, उनकी आंखों में धूल झोंक दिया। मैं कसम खा के कहता हूं, आज के बाद भैरव के साथ मैं रहूंगा ही नहीं। नारायण बहादुर, अरे खौफ ना खाया जरा बेईमान। अरे खौफ ना खाया जरा बेईमान। अरे किया तूने मेरा अपमान। खौफ ना खाया जरा बेईमान। अपना खाया जरा बेईमान। किया तूने मेरा अपमान। पति की नजरों में गिरा के मुझको। हरामजादे, ऐसा षड्यंत्र रचा है तूने। पति की नजर में गिरा के मुझको तूने षड्यंत्र रचा दिया और मेरे बच्चे से ही जुदा कर तूने मुझसे दगा किया। रहमना रहमना खाऊं जरा बेईमान। रहमना रहमना खाऊं जरा बेईमान। मार कर ले लूं तेरी जान।
हरामजादे नरेंद्र बहादुर, तूने ऐसा षड्यंत्र खेला है भैरव सिंह के साथ मिलकर कि मुझे राज से, मेरे ही राज से मुझे निकलवा दिया और राज में तांडव मचाना शुरू कर दिया। ऐसा गलती कभी दोबारा नहीं करूंगा। गलती करने योग्य रहेगा ही नहीं। बेरो लगा इस नमक हराम के हाथ में हथकड़ी, आ ले चलो अपने अड्डे पर। इस कमीने को वहीं पर इसकी सबक मिलेगी। अरे पीछे छोड़ दो राजमाता, मैं ये राज छोड़ करके चला जाऊंगा। राज छोड़कर नहीं नारायण, तुझे दुनिया छोड़कर जाना होगा। ले चलो कमीने। शकुंतला, समय समय का खेल है, समय हो तो बलवान। शकुंतला चिंता मत करो, तुम्हारा पति सेनापति भंवर सिंह जरूर मिलेगा। आओ पहले मेरे साथ चलो, उसके बाद चलकर मैं तेरे पति को जरूर ढूंढूंगी। भैरव सिंह, तेरी मौत ये ज्वाला बनकर आ रही है और जब तक तुझे जलाकर राख नहीं कर दूंगी तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगी। बोलो मां भवानी की। क्या बताऊं, अभी तक बेटा आकाश नहीं आया। ना जाने क्यों इतनी देर लगा थी कि अभी तक आया नहीं। इंतजार करते हैं बेटे आकाश की। बेटा आकाश। जी माँ। इस तरह साथ में लड़की कौन है? माँ, ये लड़की मैं बता रहा हूं कौन है, मेरी बात सुनिए माँ। बोल बेटा। मैया जी चरणों में मैं झुकाता हूँ सर, दीजिए मुझको सुख शांति का वरदान है। खड़ी चरणों में माँ चांदनी है, सुनो अब बना लो बहू यही अरमान है। हाँ माँ। बेटा आकाश। जी माँ। बेटा क्या कह रहा मैं कुछ समझी नहीं, अपना तो रहने खाने का कुछ ठिकाना नहीं। बहू कैसे बना लूं मैं बेटा, इसे जीने देता है अब तो जमाना नहीं। बेटा आकाश। जी माँ। कैसे बना लूं बहू, अपना तो रहने खाने का कुछ ठिकाना नहीं, और कैसे बना लूं? माँ बेटा जैसे हम दो रहते थे वैसे समझ लो अब तीन हो गए हैं। बेटी ये बता, नाम क्या है तेरा? अवश्य बताऊंगी माँ। पाँव पड़ती हूँ मैया जी अपना लो, पाँव पड़ती मैया जी अपना लो, प्यार में माया का कुछ नहीं मोल है, खुशी से जिंदगी
मैं बिताऊंगी संग पति से बढ़कर किसी का नहीं मोल। माँ, बेटी चांदनी, इस दुनिया में पति से बढ़कर धन दौलत नहीं है माँ, इसीलिए ये चांदनी सिर्फ आपके कदमों की जरूरत है माँ। बेटी चांदनी, ये शादी से तुम्हें कोई एतराज नहीं? माँ, ये शादी से मुझे कोई इतराज नहीं। बेटा आकाश, देख, तेरी जिंदगी में ये मुझे फैसला लेने का कोई अधिकार नहीं है बेटा। ये आप कैसी बात कर रही है माँ? मेरी जिंदगी का फैसला लेने का आपको पूरा अधिकार है माँ। ना बेटा, अब तू समझता है मैं तेरी माँ हूँ, हाँ लेकिन माँ। तू मेरी, मैं तेरी माँ नहीं हूँ बेटा। तेरी माँ तो महारानी तारा देवी है। हाँ बेटा आकाश, उस समय की बात है, ना जाने क्यों तेरे जान के पीछे मंत्री भैरव सिंह पड़ गया था। क्या? उसी दिन महारानी तारा ने तुमको मुझे मेरे गोद में दे दिया और वहां से चढ़ के आज इस जंगल में। बेटा, तू मेरा बेटा नहीं है। नहीं माँ। नहीं, बेटा, आप ये कैसी बात कर रही माँ? अरे वाह, वाह रे रजनी वाह। मैंने तो कभी जीवन में सोचा ही नहीं था कि तू इतनी कमीनी निकलेगी रे। आखिर क्या किया है मैंने? सब लड़ाई के जड़ तो तुहिन है बूढ़ा। सुन मेरी बात को गौर कर क्या कहना चाहते हो मंत्री भैरव सिंह? कि 18 वर्षों समय खोजता था इसे, 18 वर्षों समय। कि 18 वर्षों समय खोजता था इसे, रजनी लाकर छुपाई तू बियाबान में। मौत की नींद इसको और सुलाएंगे हम, देखता कौन आता बचाने यहाँ। मंत्री भैरव सिंह, बोल, ये तू क्या कह रही? ये तेरा सपना, ये तेरा साकार कभी पूरा नहीं होगा। और महाराज जयचंद्र प्रताप सिंह की वफादार कुतिया। मंत्री भैरव सिंह, मैं महाराज की वफादार कुतिया सब निकली, लेकिन तू तो एकदम मकाई एकदम गद्दार निकला। अरे नारायण, हरामखोर, ये तेरा राम बली लगा साले के हाथ में हाथ कड़ी। मैं कहते मेरे बच्चे को छोड़ दो। कह रहा है छोकरी, साली अभी तेरे हलक का दूध ना है सूखा, और चली है इश्क लड़ाने। अरे मेरे आकाश को छोड़ दो ना। अरे हाँ लैला, अगर मेरी नजरों के सामने भरत मिलाप करने की कोशिश किया तो तेरे मजनू का काम तमाम कर दूंगा। सबके नसीब में मेरा प्यार है। अच्छा, सबका जराए रही हम सब। राम बली, दोनों को घसीटते हुए शाही दरबार ले चलो। आज इस सरामजादे, इस सरामजादे पिल्ले को महाराज जयचंद प्रताप सिंह के सामने साले को तड़पा तड़पा के मारूंगा। ले चल साले को घसीट।
कर बहुत होशियार बनती है। आ? रजनी, तूने मेरी मर्यादा के खिलाफ कदम रखा है, इसलिए आज तुझे सजा जरूर मिलेगी। हरामजादी महाराज जयचंद प्रताप सिंह की वफादार कुतिया, वफादारी दिखाने चली थी। तो इस सपोले को बचाने चली थी क्या? तुमने सोचा होगा कि राजमंत्री ठाकुर भैरव सिंह इससे खोज नहीं पाएगा। हराम ज्योति, हराम खोर, तेरे अरमानों की दुनिया, अरे तो तेरे अरमानों की दुनिया जलाकर खाक कर दूंगा, तेरा किस्सा इस दुनिया से पाक कर दूंगा। चल मरने के लिए तैयार हो जा। आज तूने मेरे शान के खिलाफ कदम रखा है, इसलिए तुझे सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी। रजनी, आज तुझे मैं मौत के घाट उतारूंगा। हरामजादी, साली, महाराज जयचंद प्रताप सिंह की वफादार कुतिया का काम तमाम हो गया। अब इसी वक्त हम शाही दरबार की तरफ चलेंगे और महाराज जयचंद प्रताप सिंह अब तुम्हारा भी सर्वनाश करेंगे। साला साथियों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम लोग अपने घोड़े यहीं पर छोड़कर उस महामंत्री भैरव सिंह के बंगले की तरफ प्रस्थान करेंगे। इसलिए आओ इसी जंगल से होते हुए हम लोग भैरव सिंह के बंगले की तरफ प्रस्थान करते हैं। आओ इसी वक्त। किसने किया बोल रजनी, बोल रजनी, तेरा हाल किसने किया? मार करके तुझे जख्मी है कर दिया। कुंवर आकाश बीना और नजर आ रहे हैं, आ गया है बंवर सिंह को पहचान लो। नहीं, मैं वही सेनापति भंवर सिंह हूँ। कुंवर आकाश मुझे नजर नहीं आ रहे। बोलो रजनी, बोलो रजनी, साहब बोलो रजनी, बोलो। आगे साहब बस प्रभु की कृपा, आगे साहब हाँ, बस प्रभु की कृपा, कुंवर की जान जाकर बचा लीजिए। मंत्री भैरव सिंह ने है पकड़ ले गया, मेरी चिंता न कर कुंवर, दया कीजिए। साहब
मंत्री भैरव सिंह ने आकाश बेटे को पकड़ के ले गया और मुझे गोली से मार दिया। नहीं रजनी, पहले मैं तुम्हारा इलाज कराऊंगा, उसके बाद कुंवर के प्राणों की रक्षा करने के लिए चलूंगा। साहब ये महारानी तारा कहा दे देना, कह देना कि रजनी रजनी वाह रजनी वाह, 18 वर्षों तक तूने कुंवर आकाश की परवरिश की उनकी देखभाल करके जो भी सम्राट का नमक खाया उसे अदा कर दिया, और मैं वफादार होते हुए भी नई राजमाता को खोज सका। और आज अगर कुंवर आकाश मुझे मिले तो वो महामंत्री भैरव सिंह उन्हें उठा ले गया। लेकिन रजनी, तेरी कुर्बानी ये संग्राम सिंह व्यर्थ नहीं जाने देगा। मैं इसी वक्त कुंवर आकाश के प्राणों की रक्षा करने के लिए उस भैरव सिंह के बंगले की तरफ प्रस्थान करूंगा। साथियों, रजनी की लाश को उठाओ, पहले मैं इसका अंतिम संस्कार करूंगा, उसके बाद उस भैरव सिंह के बंगले की तरफ प्रस्थान करूंगा। भैरव सिंह साले, तुम्हारा अत्याचार बहुत बढ़ चुका है। अब तुम्हारा आने का अंत होने का समय आ चुका है। क्यों नहीं साथियों, आज इसी वक्त हम लोग रजनी का अंतिम संस्कार करके भैरव सिंह के बंगले की तरफ प्रस्थान करेंगे। क्यों नहीं सरदार? जय मां भवानी की। जय मां भवानी। हाँ मेरे साथ।